ऋचिक अपने YouTube चैनल पे 100,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया था और इसी खुशी में वो सौम्या और सौप्तिक के साथ एक मेगा कोलैब कर रहा था। सौप्तिक के चैनल का नाम था सूपी टॉक्स और सौम्या के चैनल का नाम था फूडी बाज। इन तीनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि सौप्तिक तो एक जेन्युइन क्रिएटर है, लेकिन सौम्या की हरकतें कुछ ठीक नहीं है, एज वो अपने चैनल को सिर्फ कंट्रोवर्सी करके ग्रो करना चाहता है। अब रास्ते में अचानक इन्हें एक औरत दिखती है जो कि व्हाइट साड़ी में इनके कार के करीब आती है, लेकिन जब तक ये लोग कार रोक के नीचे उतरते ये औरत भाग चुकी थी। इसके ठीक बाद इनकी कार भी खराब हो जाती है और कार को ठीक करने की कोशिश में ही ये लोग रात गुजार देते हैं, ऑल्दो कार ठीक नहीं होती। बस फिर क्या था, इन्हें प्लान करना पड़ता है कि ये मदरमानी गांव में ही रुके। अब अगली सुबह सौप्तिक ऋचिक पे थोड़ा भड़क रहा था, क्योंकि सौप्तिक के हिसाब से ऋचिक को सौम्या के साथ कोलैब नहीं करना चाहिए था, एज सौम्या सिर्फ कंट्रोवर्सी वगैरह में रहता है। लेकिन ऋचिक का कहना था कि सौम्या की सोशल मीडिया पे रीच अच्छी है और इसीलिए वो इसके साथ कोलैब किया है। फिर सुबह ये लोग टाउन में घूमते हैं और इन्हें एक दुकान पे पता लगता है कि कार रिपेयर शॉप 5 मील दूर है। दुकानदार इन्हें ये भी बताता है कि गांव की एक प्रथा है जिसके हिसाब से कोई भी टूरिस्ट जब यहाँ आता है तो उन्हें कम से कम 5 दिन रुकना पड़ता है। वो आगे कहता है कि यहाँ रेखा माँ नाम की एक साधिका है जिनसे इन्हें बात करनी होगी, मतलब परमिशन लेनी होगी, और तभी ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं, वरना कुछ बहुत बुरा होगा। अब ऋचिक इस दुकानदार की बात को इग्नोर करता है और तभी गाँव का एक लड़का विकी यहाँ ये कहते हुए आता है कि रेखा माँ गायब हो गई हैं। विकी की बातों से हम समझ पाते हैं कि कल रात कार के सामने जो व्हाइट साड़ी में औरत आई थी वो रेखा माँ ही थी। अब विकी ऋचिक को पहचान जाता है कि वो एक यूट्यूबर है जिसके चैनल का नाम है चायबला बॉम्ब। ये यूट्यूबर्स अपने एक सब्सक्राइबर को देख बहुत खुश होते हैं और ऐसे में ये लोग इस विकी की मदद करते हैं इन फाइंडिंग रेखा माँ। फाइनली रेखा माँ इन्हें एक पोखर के किनारे दिखती हैं और विकी उन्हें अजीब तरह से बाल पकड़ के खींच के ले जाता है। इसके बाद विकी एक ई रिक्शा में अनाउंस करता है कि आज रात रेखा माँ का शो है। ऐसा शो? वेल, यहाँ गाँव वाले अपनी प्रॉब्लम से क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं और रेखा माँ सबके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगी, सबके क्वेश्चंस को आंसर करेंगी। अब विकी अनाउंसमेंट में ये भी कहने लग जाता है कि आज रात के शो में 3 पॉपुलर यूट्यूबर्स भी आने वाले हैं, मतलब यही 3 यूट्यूबर्स जिन्हें हम देख रहे हैं। और यहाँ अजीब बात ये थी कि विकी इन तीनों से कोई भी परमिशन नहीं लिया था इस अनाउंसमेंट से पहले। ऑफ कोर्स ऋचिक इस बात पे थोड़ा भड़कता है, लेकिन सौम्या वाज लाइक कि चलेगा यार, वहाँ रात को चलेंगे क्योंकि वहाँ हमें कंटेंट मिलेगा। खैर, इस सब के बाद तीनों वापस दुकानदार के पास आते हैं और वो इन्हें रेखा माँ की कहानी सुनाता है। दरअसल कुछ समय पहले इस गाँव में तांत्रिक किसी लड़की को सियालदह से किडनैप करके लाया था। देन वो अपनी तांत्रिक प्रक्रिया शुरू किया, लड़की पे भी एंड इन जनरल। उन दिनों गाँव में एक भयानक एपिडेमिक था जिसके कारण लोग बीमार होकर अपनी जिंदगी गंवा रहे थे। एक बच्चे को तो अजीब सीजर्स वगैरह भी आने लगे थे और तब तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या और रिचुअल्स की मदद से उस लड़की के अंदर यानी रेखा माँ के अंदर डेमी गॉड को लाया और रेखा माँ उस बच्चे को पूर्ण रूप से हील कर दी। अब सुनने में ये कहानी अजीब थी, लेकिन ये 3 यूट्यूबर्स कुछ क्वेश्चन नहीं करते। रादर ये पास ही के जगदम्ब होटल में एक कमरा ले लेते हैं। यहाँ इनके बीच फिर से बहस हो जाती है, जहाँ सौम्या तो रात वाले शो में जाना चाहता था फॉर कंटेंट, लेकिन सौप्तिक इसके फेवर में नहीं था। अभी इनके कमरे में वही लड़की आती है जिसे सब रेखा माँ बुला रहे थे और ये लड़की इन तीनों से मदद मांगने लग जाती है। वो कहने लगती है कि गांव वाले उससे अजीब चीजें करवाते हैं और इससे पहले रेखा आगे कुछ बताती, विकी यहाँ रेखा को ढूंढते हुए आ जाता है और वो रेखा को वापस अजीब तरह से धक्का देते हुए खींचते हुए ले जाता है। अब उस रात ये तीनों यूट्यूबर्स रेखा माँ वाली शो पे जाते हैं और वहाँ विकी इन्हें फ्लैश लाइट वगैरह जलाने से मना करता है। हम देखते हैं कि एक झोपड़ी के अंदर तांत्रिक होता है और वहाँ रेखा माँ पजेस्ड हालत में थी। गाँव के कुछ लोग रेखा माँ से सवाल कर रहे थे, लाइक उनका कुछ पर्सनल नुकसान हुआ है तो कौन किया है, एंड इस तरह के ही पर्सनल क्वेश्चंस। और रेखा माँ इनके सवालों का जवाब दे रही थी, वो भी कैरेक्टर्स के अलग अलग आवाज में। इट वॉज क्लियर कि रेखा स्पिरिट से कनेक्ट करके उनसे बात कर रही थी या फिर ये सब एक ढोंग था। और आज वाले शो के बाद तीनों यूट्यूबर्स होटल आके इस पे बातें करना शुरू करते हैं। यहाँ सौप्तिक इस बात में यकीन कर रहा था कि रेखा वाकई स्पिरिट से कनेक्ट कर पा रही थी, वहीं ऋचिक को लग रहा था कि ये सब एक ढोंग है। सौम्या तो अलग ही नशे में पड़ा हुआ था और वो रेखा के अट्रैक्टिव होने की बात कर रहा था। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है, जिसके बाद विकी आता और वो कहता है कि रेखा अलग सर्विसेज भी देती है। इस अलग सर्विस का क्या मतलब है वो आप व्यूअर समझ रहे होंगे। और ऐसे में सौम्या तुरंत 2000 रुपए देता है और वो एक कमरे में रेखा के साथ चला जाता है। दिन अगली सुबह जब सौप्तिक और ऋचिक उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ सौम्या एक अजीब ट्रांस वाले हालत में था, साथ ही रेखा का कोई अता पता नहीं था। सौम्या पूरे दिन इसी बुरी हालत में था और ऐसे में उस रात ये लोग सौम्या को लेकर वापस रेखा एंड तांत्रिक वाले शो पे जाते हैं। यहाँ सौप्तिक और ऋचिक पहले तो फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, देन तांत्रिक से खूब बहस करने लगते हैं क्योंकि सौम्या की हालत रेखा के कारण ही खराब हुई थी, मतलब एटलीस्ट ये लोग ऐसा मान रहे थे। बेसिकली इनका कहना था कि रेखा और तांत्रिक मिलकर सौम्या
के साथ कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। तो हाँ, इसके कारण यहाँ अफरा तफरी मचती है और इसी कहासुनी के बीच रेखा आउट ऑफ कंट्रोल होकर इन पे हमला कर देती है। और जैसे ही ऐसा होता है, विकी तो यहाँ से तुरंत भाग निकलता है। रेखा सौम्य और ऋचिक पे हमला कर देती है और सौप्तिक किसी तरह यहाँ से भागता है। भागते हुए वो थोड़ी दूर आता है, लेकिन एकदम से वो अपने सामने पोजेस्ड रेखा को पाता है। वो अजीब तरह से हंसते हुए सौप्तिक पे हमला करती है और रेखा के आखिरी शब्द यही थे कि मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। यहीं पे फिल्म खत्म होती है और हम ये तो जानते ही हैं कि उस दिन के बाद से ये तीनों यूट्यूबर्स लापता हैं।